हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी 133 का सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पत्र में वर्णन करने को कहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। तो आंसर लिखते समय सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है संसदीय शासन प्रणाली। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको बस इतना लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक ऐसा प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधायिका अर्थात संसद के प्रति काफ़ी उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस तरह के सरकार को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इस तरह के शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल का नेता जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है और समस्त कार्यपालिका की शक्तियां विशेष रूप से प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। और इसमें देश का मुखिया अर्थात जो राष्ट्रपति है केवल नाम मात्र का व्यक्ति होता है, केवल नाम मात्र का वह मुखिया होता है। सभी के सभी कार्यों को देश का प्रधानमंत्री ही करता है और देश की शासन प्रणाली के संचालन का पूरा जिम्मेदारी जो होता है देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। इस तरह की शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। आध्यात्मिकता शासन प्रणाली में क्या होता है कि उसमें देश के संचालन का संपूर्ण कार्यभार जो है देश के राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में देश के प्रधानमंत्री के ही हाथों में देश की संचालन की पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली की निम्न विशेषताएं होती हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको 1 नंबर पॉइंट देना है और इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में देश का मुखिया केवल नाम मात्र का रहता है, लेकिन देश की मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल ही करता है। क्या कहा मैंने? संसदीय शासन प्रणाली जो होता है इसमें देश का जो मुखिया है केवल नाम मात्र का ही रहता है। ठीक है, देश का मुखिया मतलब कौन? राष्ट्रपति। इसमें केवल नाम मात्र का ही वह व्यक्ति होता है, लेकिन देश की मुखिया सभी शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल ही करता है। यानी कि देश का प्रमुख मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होते हैं यही मंत्रिमंडल जो है देश के संचालन का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं और देश के संचालन को सही तरीके से करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर विशेषता में आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली में देश का प्रधानमंत्री जो है वास्तविक रूप से कार्यपालिका होता है, जबकि उस देश का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। क्या समझे आप? इसमें आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली में देश का प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक रूप से कार्यपालिका होता है, जबकि उस देश का राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। सभी के सभी कार्यों को मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तीसरे नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में देश का प्रधानमंत्री ही सरकार का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, क्योंकि देश का शासन चलाने के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी जो है टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है देश के प्रधानमंत्री के हाथों में ही निहित होती है। ठीक है, यह तीसरा विशेषता रहा संसदीय शासन प्रणाली का। इसके बाद जो है आपको 4th नंबर पॉइंट में लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, किसके किसके बीच? कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक काफ़ी घनिष्ठ संबंध देखा जाता है, जो कि
इस तरह की शासन व्यवस्था का एक सबसे प्रमुख विशेषता है। यानी कि संसद जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका है और उसमें जो विधायिका है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है काफ़ी घनिष्ठ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, तो यह संसदीय शासन प्रणाली का एक विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। 5th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह के शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का जो गठन है प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यानी कि जाहिर सा बात है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो देश के संचालन का जो कार्यभार होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वह देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है और देश के संचालन जो होता है वह मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मंत्रिमंडल में बहुत सारे सदस्य होते हैं और सभी सदस्यों के अलग अलग विभाग होते हैं और सभी विभागों का जो है अलग अलग मंत्री होता है जो अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं और देश के संचालन में अपनी अहम भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि किसी भी प्रकार के संसदीय शासन सरकार का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी कि किसी भी देश में जहां पर संसदीय शासन प्रणाली है वहां सरकार का जो कार्यकाल है अनिश्चित होता है। इसमें सरकार उस समय तक अपने अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे संसद के द्वारा बहुमत प्राप्त हो। यानी कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ का जो कार्यकाल होता है सरकार का वह अनिश्चित होता है। इसमें सरकार जो है अपने अस्तित्व को उस समय तक कायम रख सकती है जब तक उसे संसद के द्वारा जो है बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, 7th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी विशेषता यह देखा जाता है कि इसमें सभी मंत्री एक ही दल के बनते हैं, लेकिन भारत को हम इसके अपवाद के रूप में देख सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के बीच में जो कार्यवाही होता है वह मुख्य रूप से उसे गोपनीय रखा जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल की जो संपूर्ण कार्यवाही है, जो संपूर्ण कार्य है, जो नीतियाँ होती हैं उसको सीक्रेट रखा जाता है। 9th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है संसदीय शासन प्रणाली में हम देखते हैं कि प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष जो है एक मंत्री होता है और वही विभागीय नीतियों की सफलता के लिए और असफलता के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। 10th नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि इस तरह की शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी और आवश्यक नहीं माना जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल पे, आप जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं आपको इसका PDF मिलता है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।